नमस्कार साथियों, सौरभ क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आप सभी साथियों का हमारी क्लास में स्वागत है। आज हम सब जो है एक नई क्लास के साथ आप सबके सामने उपस्थित हुए हैं। आज की जो क्लास है वो महत्वपूर्ण करंट अफेयर की क्लास है, जिसमें 2023 मतलब वर्ष 2023 में विभिन्न प्रकार के जो ऑपरेशन सरकार के द्वारा या विभिन्न संगठनों के द्वारा जो आयोजित किए गए हैं किसी की मदद करने के लिए, उनके बारे में हम आज डिस्कशन के लिए उपस्थित हुए हैं। तो जितने ऑपरेशन चलाए गए हैं उनकी एक महत्वपूर्ण श्रृंखला आप सबके सामने हमने रख दी है और एक एक करके इनके बारे में हम जानेंगे और ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं साथियों। तो चलते हैं, हम लोग शुरुआत करेंगे। देखिएगा, हमने जैसा आपको पहले ही कहा कि करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के अंतर्गत वर्ष 2023 की विभिन्न जो ऑपरेशन सरकार द्वारा या पुलिस द्वारा या कहा जाए कि भारतीय सेना द्वारा या अन्य किसी संगठन द्वारा चलाया गया है, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिएगा, पहला आता है ऑपरेशन करुणा। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, करंट अफेयर के क्वेश्चन परीक्षा में ज्यादा संख्या में इस समय पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप सब ध्यान रखिएगा। यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके परीक्षा में जरूर बनेगा। तो हम सब चलेंगे, एक एक करके जानेंगे। ऑपरेशन करुणा, देखिए करुणा का मतलब होता है दया की भावना। तो भारत सरकार ने इसकी शुरुआत, इस ऑपरेशन को किसने चलाया? इस ऑपरेशन को भारत सरकार ने चलाया था। किस लिए? हमारे बगल में जो राज्य है म्यांमार, हमारे बगल में जो देश है म्यांमार, जिसका प्राचीन नाम बर्मा रहा है, तो उस देश में एक चक्रवात आया जिस चक्रवात का नाम रखा गया मोचा। क्या नाम रखा गया उस चक्रवात का? मोचा। इस मोचा चक्रवात से जो प्रभावित वहां की जनता है, उस जनता को जो है सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन मोचा नाम का एक ऑपरेशन चलाया और इससे प्रभावित लोगों की भारत सरकार ने मदद की। आइएगा, तो अगर आपसे पूछ ले कि ऑपरेशन करुणा का संबंध किस चक्रवात से है, तो ऑपरेशन करुणा का संबंध जो है चक्रवात मोचा से है। और चक्रवात मोचा किस देश में आया था, या मोचा चक्रवात से कौन सा देश प्रभावित हुआ था साथियों? तो म्यांमार प्रभावित हुआ था। क्या प्रभावित हुआ था? म्यांमार प्रभावित हुआ था। इस ऑपरेशन को किसने चलाया था? तो भारत सरकार ने बर्मा, या जिसे हम म्यांमार के नाम से इस समय जानते हैं, उनके नागरिकों की मदद के लिए जो है चलाया था ऑपरेशन करुणा। आइएगा दूसरे ऑपरेशन की तरफ चलते हैं। अगला है ऑपरेशन कावेरी। ये ऑपरेशन कावेरी जो है, इसको भी जो है भारत सरकार ने ही चलाया था, भारत सरकार की देखरेख में चलाया गया था। और वो किस लिए चलाया गया था? सूडान में, सूडान एक देश है जहां पर जो है उस समय 2022 में गृह युद्ध चल रहा था। परिणाम स्वरूप जो वहां भारतीय फंसे थे, जो वहां भारतीय जनमानस के लोग फंस गए थे, उनको निकालने के लिए भारत सरकार ने इसे चलाया था। आपको एक चीज और ध्यान देना है, वहां से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार ने एक पोत जिसका नाम सुमेधा है, INS सुमेधा को भेजा था, जिसने 3862 भारतीयों का रेस्क्यू करके उन्हें अपने देश सुरक्षित पहुंचाने का काम किया था साथियों। आगे देखिएगा, अगला हमारा है ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन मर्यादा ये किसने शुरू किया? तो ये उत्तराखंड पुलिस ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? तो उत्तराखंड पुलिस ने इस ऑपरेशन को शुरू किया था। किस लिए ये ऑपरेशन शुरू किया गया था? उत्तराखंड राज्य के जो तीर्थ स्थल हैं, उत्तराखंड राज्य के जो तीर्थ स्थल हैं एवं उनके जो पर्यटक स्थल हैं, उनको क्या करना? स्वच्छ बनाना। वहां पर जो है स्वच्छता को कायम रखना, साफ सुथरा रखना, जिससे कि वहां पर पर्यटकों की संख्या अधिक से अधिक आ सके। अगर गंदगी होगी तो पर्यटक कम आएंगे, लोगों के बीमार होने की संभावना अधिक हो जाएगी। तो
उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा किसके लिए चलाया था? तीर्थ स्थलों एवं पर्यटन स्थल हैं उनकी स्वच्छता को बनाए रखने चलाया था। आगे साथियों आते हैं ऑपरेशन सद्भावना। ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन सद्भावना, सद्भावना का मतलब क्या होता है? अच्छी भावना के साथ, बिना किसी बुरी भावना के किसी की मदद करना। तो ऑपरेशन सद्भावना ये किसने चलाया? तो हमारी सेना ने चलाया था, भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी ने चलाया। किसके लिए चलाया था? देखिए हमारे देश का ही एक राज्य है जम्मू एंड कश्मीर, वो आतंकवाद से प्रभावित है। वहां के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं और एलओसी का मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और भारत के जो अधिकृत कश्मीर है, जो भारत का कश्मीर, उसके बीच की जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, नियंत्रण रेखा है, उस नियंत्रण रेखा के पास जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या उनके पास जो रह रहे लोग हैं, उनकी मदद के लिए, जिससे कि आतंकवादी गतिविधियां उन्हें प्रभावित ना कर सके, उन्हें लालच ना दे सके, उन्हें अपने जाल में फंसा ना सके, इसलिए उनकी मदद के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना नामक ऑपरेशन सद्भावना चलाया था। किसने? भारतीय सेना ने। किसके लिए? जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों और एलएसी के पास रहने वाले लोगों की मदद के लिए। आइएगा नेक्स्ट चलते हैं, ऑपरेशन ऑक्टोपस। साथियों ऑपरेशन ऑक्टोपस आप ध्यान देंगे, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाएगा तो ये भी इंपॉर्टेंट आपका है, आपका ऊपर वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो कई सारे हैं आपके, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे उनको हम जरूर आपको बताएंगे। आपका ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ऑपरेशन ऑक्टोपस किसने चलाया? एनआईए एवं ईडी ने। हमारे देश की जो दो प्रमुख संस्थाएं हैं एनआईए और ईडी, इनका काम होता है कि जो आतंकवादी गतिविधियां होती हैं उनकी और इन्वेस्टिगेशन के लिए, और जो देश का धन का कुछ हिस्सा कट्टरपंथी जमात के जो लोग होते हैं वो टेरर फंडिंग करने लगते हैं, मतलब जो आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जो धन का उपयोग होता है उसकी रोकथाम के लिए। तो देखिएगा ऑपरेशन ऑक्टोपस को किसने चलाया? एनआईए एवं ईडी ने चलाया। क्यों चला गया? कट्टर इस्लामिक संगठन। देखिएगा हमारे देश में कट्टर इस्लामिक संगठन जिसे पीएफआई नाम दिया गया, ये बहुत छुपे छुपाए स्तर से ये चल रहा था और काफी जांच पड़ताल के बाद इसका जो है भंडाफोड़ हुआ, जिसका नाम रखा गया था पीएफआई, जिसको बोलते हैं पोलर फ्रंट ऑफ इंडिया। इसका काम था कि धन को एकत्रित करके जो है आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाना। तो जो एनसीबी और एनआईए ने क्या किया? टेरर फंडिंग की रोक के लिए जो है ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया था। किसने चलाया था? एनआईए और ईडी ने। इसको पीएफआई के द्वारा जो टेरर फंडिंग की जा रही है उसकी रोक के लिए जो है ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया था। आइएगा नेक्स्ट हम सब देखते हैं ऑपरेशन दोस्त। साथियों ऑपरेशन दोस्त, इसको भारत सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने चलाया था। तुर्की एवं सीरिया में भूकंप बहुत जबरदस्त आया था, तो तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए। देखिए हमारा नेचर है, हम हर किसी की मदद करते हैं, चाहे वो हमारा दुश्मन हो चाहे वो हमारा दोस्त हो, और होना भी चाहिए। यदि कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो उस आपत्ति और विपत्ति में हर किसी को मानव होने के नाते जो है अपने मानव धर्म का निर्वहन अवश्य करना चाहिए। तो संकट के समय में व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, यही व्यक्ति का गुण होना चाहिए। तो तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित जो लोग थे उनके रेस्क्यू के लिए, उनकी मदद के लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया जिसे ऑपरेशन दोस्त का नाम दिया गया। आइएगा अब हम देखते हैं ऑपरेशन गरुड़। ऑपरेशन गरुड़ क्या है? ऑपरेशन गरुड़ जो है सीबीआई और एनबीसी समझ रहे हैं, सीबीआई और एनबीसी, इन दोनों संस्थाओं ने, सीबीआई आप जान रहे हैं
सेंट्रल, हाँ सीबीआई आप जान रहे हैं, इसको बोलते हैं अपराध अनुसंधान शाखा, ऐसे कुछ करके इसको बोला जाता है। और एनसीबी ये जो है मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए है। अभी इसका पूरा फुल फॉर्म नहीं पता, हमें कंफर्म नहीं हो रहा है। तो सीबीआई एवं एनसीबी ने दोनों के संयुक्त सहयोग से ऑपरेशन गरुड़ की शुरुआत की गई थी। सीबीआई और एनसीबी ने इसको क्यों चलाया? अवैध मादक पदार्थों की जो तस्करी है, अवैध मादक पदार्थों की जो तस्करी है, जैसे हीरोइन या इस तरह के चरस या गांजा, इस तरह की जो तस्करी जो है इंटरनेशनल, या ड्रग्स की जो मादक पदार्थ होते हैं उनकी तस्करी की जाती है, उनके नेटवर्क के खिलाफ बहुचरणीय ऑपरेशन जो है चलाया गया। ठीक है, अब देखेंगे हम सब ऑपरेशन मेघ चक्र, ध्यान दीजिएगा साथियों, ऑपरेशन मेघ चक्र भी इसको सीबीआई ने ही चलाया है। सीबीआई हमारे देश की एक महत्वपूर्ण संस्था है, सीबीआई ने ही चलाया है। इसका काम है, ये क्यों चलाया, ध्यान दीजिएगा, सीबीआई ने ऑपरेशन मेघ चक्र क्यों चलाया? बाल यौन शोषण के लिए। बाल यौन शोषण से जुड़ी जो सामग्री है उसे यदि कोई व्यक्ति ऑनलाइन प्रसारित कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ऑपरेशन मेघ चक्र सीबीआई द्वारा चलाया गया। क्यों चलाया गया? बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने वालों के खिलाफ जो है, कि कोई भी व्यक्ति जो है बालक के लिए यौन शोषण संबंधी जो सामग्रियां हैं वो उसे इंटरनेट पर प्रसारित नहीं करेगा। तो इसलिए ये चलाया गया था, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सीबीआई ने चलाया था ऑपरेशन मेघ चक्र, इसका नाम है। बाल यौन शोषण से जुड़ी ऑनलाइन सामग्री को प्रसारित करने वालों के खिलाफ इसे चलाया गया है। आइएगा ऑपरेशन नारकोश। ऑपरेशन नारकोश, ध्यान दीजिएगा, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने ऑपरेशन नारकोश, रेलवे सुरक्षा बल जिसे हम आरपीएफ के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? आरपीएफ के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो रेलवे पुलिस फोर्स बल इसे कहा जाता है, पुलिस फोर्स। तो रेलवे के माध्यम से जो नशीले पदार्थ हैं उन नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए, ठीक है ना, मादक पदार्थों या जिसे हम नशीला पदार्थ कहते हैं, मादक पदार्थों या नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन नारकोश चलाया था। क्या चलाया था? ऑपरेशन नारकोश चलाया था साथियों। आगे आइएगा, ऑपरेशन मिशन अमानत। ध्यान दीजिएगा, ये किसने शुरू किया, किसने चलाया? तो भारतीय रेलवे ने चलाया था। किसने चलाया था? भारतीय रेलवे ने चलाया। किसने चलाया था? कि जो रेल यात्रियों के जो खोए हुए सामान छूट जाते हैं, कहां पर? ट्रेनों में छूट जाते हैं। ऐसे सामानों को ट्रैक करके उस यात्री के पास सुरक्षित पहुंचाने के लिए जो है ये ऑपरेशन जो है किसने चलाया था? भारतीय रेलवे ने, इंडियन रेलवे ने चलाया था। क्या? ऑपरेशन, ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन मिशन अमानत को किसने चलाया? कौन चला रहा है इस ऑपरेशन को? भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों को खोए हुए सामानों को ट्रैक कर उन तक सुरक्षित सामानों को पहुंचाने के लिए सभी। देखिएगा, अगला हमारा है ऑपरेशन उपलब्ध। ऑपरेशन उपलब्ध जो है ये आरपीएफ, रेलवे सुरक्षा बल जिसे हम कहते हैं, आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया। इसकी शुरुआत क्यों की गई इस ऑपरेशन की? रेलवे टिकट कालाबाजारी गतिविधि को रोकने के लिए। क्यों शुरू की गई? जिससे कि रेलवे की जो टिकट की कालाबाजारी होती है उसको रोका जा सके, प्लस लोगों को रेलवे का टिकट उपलब्ध कराना। ध्यान दीजिएगा, रेलवे का टिकट। ऑपरेशन उपलब्ध का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन उपलब्ध जो है रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने चलाया। इसका काम है, ये क्यों चलाया गया? जिससे कि टिकटों की, रेलवे टिकट की जो कालाबाजारी है उसको रोका जा सके और लोगों को रेलवे की टिकट जो है वो उपलब्ध कराया जा सके, रेलवे के टिकट जो है मुहैया कराया जा सके। ये बहुत ही अच्छा काम
आरपीएफ ने किया। देखिएगा लास्ट हमारा जो ऑपरेशन है ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप जान लीजिए, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा। ऑपरेशन गंगा ये किसके द्वारा चलाया गया? केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया था। रूस और यूक्रेन के युद्ध में, यूक्रेन में जो भारतीय जनमानस, जो पढ़ने वाले छात्र वहां रहते थे या भारत के लोग जो वहां रहते थे, उनको सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए, सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार ने क्या किया था? ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की थी। इसलिए इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। आप ऑपरेशन उपलब्ध को भी आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। और क्या है, अगर आपको देखा जाए तो आप ऑपरेशन मेघ चक्र को भी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। ये आपके महत्वपूर्ण ऑपरेशन है जो कि 2022-23 में चलाए गए, और इनसे संबंधित प्रश्न जो हमारी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं, वो यदि आप इस वीडियो का पूरा एनालिसिस करेंगे, पूरे वीडियो को अच्छे से आप देखेंगे, तो आपको पूरा प्रश्न जो है वो यहां से मिलता जुलता आपको अवश्य मिलेगा साथियों। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, और आप सबसे आशा करते हैं कि आप सब इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम सब यथासंभव आप सबको अच्छे से अच्छी जो परीक्षा सामग्री है उसको हम उपलब्ध कराएंगे। ये हमारा शिक्षण और शिक्षा से संबंधित चैनल है जिस पे आप सबको ज्ञान, ठीक है, तकनीकी या इस तरह से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए जो आपको टूल्स मुहैया कराए जाते हैं या सामग्रियां मुहैया कराई जाती हैं, ऐसी सामग्रियों को हम आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे, मुहैया कराएंगे। ऐसी तकनीकी आप सबको बताएंगे कैसे जो है परीक्षाओं को क्वालिफाई किया जाता है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे, और कल एक नई क्लास के साथ आप सबके सामने फिर आप सबसे उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।